हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो कहते हैं कि फिजिक्स में इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन 4 और 3 मार्क्स में आता है। तो उसमें जो सम कभी कभी पूछे जाते हैं वो सम 99% इस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। वो इस टॉपिक से क्यों रिलेटेड होते हैं? क्योंकि ये जो टॉपिक है उससे जो हम सम करते हैं वो थोड़े लेंथी होते हैं, उसकी प्रोसेस लेंथी है। तो लेंथी होने के रीजन से थोड़े बहुत टफ भी लगते हैं हमको, तो इस रीजन से हम उनको 3 और 4 मार्क्स में इंक्लूड करते हैं। ओके, जब भी बोर्ड की एग्जाम होती है या नॉर्मल टेस्ट होते हैं स्कूल के, उसमें भी ये क्वेश्चन और इसके जो सम होते हैं वो रिपीट और रिपीट हम उनको इसमें पूछते हैं। ओके, तो ये जो टॉपिक है उसको हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। इस टॉपिक को समझना, ये जो टॉपिक है किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ इज अ साइंटिस्ट and he make rule for solve circuit। अब यहां पे अच्छे से इसको समझना है। किरचॉफ रूल जो है वो हमको कहां पे यूज करते हैं या वो हमको क्यों हेल्पफुल होंगे। तो किरचॉफ रूल जो है उसको समझना पहले कि अगर नॉर्मल सर्किट है, नॉर्मल सर्किट उसको हम क्यों यूज करते हैं, पहले उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर नॉर्मल सर्किट है तो नॉर्मल सर्किट में यहां पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें से कितना करंट पास हो रहा है, वो हम जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है या सीरीज रेजिस्टर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है, उससे सॉल्व कर सकते हैं, उससे सॉल्व कर सकते हैं। पर ये देखिए, मैंने एक डायग्राम यहां पे ड्रॉ किया हुआ है। ये डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया है। जैसे मैं आपको बता दूंगा कि इस पॉइंट या तो ये दोनों पॉइंट के बीच में, ये दोनों पॉइंट के बीच में ये जो रेजिस्टर है उसमें मुझे वोल्टेज डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम नॉर्मली जो पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन है उससे नहीं कर सकते। आप देखो यहां पे भी आपको एक सेल दिया हुआ है, यहां पे भी एक सेल दिया हुआ है जिसको आप बैटरी बोलते हो, जिससे एनर्जी मिलेगी। अब यहां पे कितना वोल्टेज सप्लाई होगा, यहां पे कितना वोल्टेज सप्लाई होगा, या ये वोल्टेज सप्लाई यहां तक पहुंचता होगा कि यहां पे जो वोल्टेज है ये वाला वोल्टेज होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और एक्चुअली में होते हैं जब हम इसको सम करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो we can't use normally formula. Normally formula means parallel and series combination। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ्स रूल यूज करते हैं। किसको, किस रूल से यूज करेंगे? किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल कब यूज करने हैं? कॉम्प्लेक्स सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस, कितना करंट पास हो रहा है, उसको निकालने के लिए किरचॉफ्स रूल यूज करते हैं। एक पॉइंट समझ में आया? ओके, अब ये किरचॉफ्स रूल क्या है और कितने रूल है? तो किरचॉफ्स ने हमको 2 रूल दिए हैं। किरचॉफ गिव्स अस 2 रूल्स। वन इज अ करंट रूल एंड सेकंड इज अ वोल्टेज रूल। एक करंट रूल है, दूसरा वोल्टेज रूल है। एक हमको करंट कैसे नापा जाता है वो बताएगा और एक जो है हमको वोल्टेज डिफरेंस कैसे नापा जाएगा वो बताएगा। तो नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वी विल डिस्कस फर्स्ट रूल ऑफ किरचॉफ, इट्स कॉल्ड अ करंट रूल। ओके, तो यहां पे देखिए फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल किरचॉफ फर्स्ट रूल। अब फर्स्ट रूल को हम करंट रूल भी बोलते हैं। कौन सा रूल? करंट रूल भी बोलते हैं।
को हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं, जंक्शन रूल। अब यहां पे समझना, करंट जो शब्द है, वर्ड है, उससे आप वाकिफ हैं, ओके। बट व्हाट इज जंक्शन, ये हमारे लिए नया वर्ड है। फिर से समझना, फर्स्ट रूल बाय किरचॉफ, इट्स अ करंट रूल, इट्स अ जंक्शन रूल। इसको आप करंट रूल भी बोल सकते हो, फर्स्ट रूल भी बोल सकते हो, जंक्शन रूल भी बोल सकते हो, ओके। तीनों उसके नाम है। अब ये टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले हमको दो तीन वर्ड्स क्लियर करने हैं, दो तीन वर्ड्स क्लियर करने हैं, ओके। एंड दिस वर्ड इज, फर्स्ट वन इज जंक्शन, फर्स्ट वर्ड इज जंक्शन। अब जंक्शन किसको बोलेंगे, जंक्शन किसको बोलेंगे, तो नॉर्मली उसकी कोई डेफिनेशन नहीं बनती है, पर उसको हम ऐसे याद रखेंगे कि जिस जगह पे 3 पॉइंट मिलेंगे, कितने पॉइंट, 3 पॉइंट, मीटिंग 3 पॉइंट इज कॉल्ड अ जंक्शन। 3 पॉइंट या मीटिंग 3 पॉइंट इज कॉल्ड अ जंक्शन। जैसे मीटिंग 3 पॉइंट इज अ जंक्शन, ओके। अब जंक्शन को क्लियर करते हैं माइंड में। जैसे 3 पॉइंट कहां कहां पे मिलते हैं, 3 पॉइंट कहां पे मिलते हैं, इस डायग्राम में जरा मुझे देख के बताइए। तो देखिए, यहां से ए एक पॉइंट, ए एक पाथ है, ये दूसरा पाथ है और ये तीसरा पाथ है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जंक्शन। पॉइंट ई इज अ जंक्शन, ओके। मैं आपको बोलूंगा कि पॉइंट ई इज अ जंक्शन और नॉट, पॉइंट ई इज अ जंक्शन और नॉट। तो एक पाथ यहां पे जा रहा है, एक पाथ यहां पे जा रहा है और एक पाथ यहां पे आ रहा है। Therefore, point E is a junction. Okay. Point G is a junction or a not? Point G is a junction or a not? Yes, बिल्कुल राइट है। Point G is a not a junction because ये टर्निंग है। क्या है? टर्निंग है। ओके। और यहाँ पे 3 पॉइंट भी नहीं दिख रहे। ओके। पॉइंट D, पॉइंट E, point A, point A is a junction or not? This or this. This way, point A is a junction. Point C is a junction. This. Yes. 3 पॉइंट से ज्यादा होंगे तो कोई बात नहीं, समझ में आएगा? ओके। तो E, A, D इट्स अ जंक्शन। इसको जंक्शन बोलेंगे, याद रखना। जहां पे 3 पॉइंट मिलेंगे इट्स अ जंक्शन। मीटिंग 3 पॉइंट इज अ जंक्शन। समझ में आएगा? याद रखना माइंड में, क्योंकि इसमें आगे आगे जैसे जाएंगे वर्ड्स बढ़ते जाएंगे, तो आपको सब मिक्सअप ना हो ऐसा याद रखना है। समझ में आया जंक्शन? ओके। इसके बाद देखिए, और एक वर्ड है ब्रांच। ब्रांच, ब्रांच किसको बोलेंगे? ब्रांच किसको बोलेंगे? तो ब्रांच जो है वो जंक्शन पे डिपेंड करता है। ब्रांच जंक्शन पे डिपेंड करता है। इसको बोलेंगे पाथ ऑफ करंट फ्रॉम वन जंक्शन टू नेक्स्ट। पाथ ऑफ करंट फ्रॉम वन जंक्शन टू नेक्स्ट। एक
जंक्शन से करंट पास होता है और दूसरे जंक्शन तक जाएगा, उसको हम ब्रांच बोलेंगे। ब्रांच इज अ पाथ ऑफ करंट फ्रॉम वन जंक्शन टू नेक्स्ट। जैसे यहां पे देखिए, यहां से आप देख रहे हो कि एक जंक्शन है, क्योंकि 3 पॉइंट मिल रहे हैं। अब यहां से करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो या तो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जब करंट यहां से ऐसे चल रहा है और जैसे यहां पे गया, एक दूसरा जंक्शन आ गया, तो इतने पाथ को हम क्या बोलेंगे? ब्रांच। एक जंक्शन से लेके दूसरे जंक्शन तक जो करंट फ्लो होती है, उसके पाथ को हम क्या बोलते हैं? ब्रांच। तो ब्रांच इज अ पाथ ऑफ करंट फ्रॉम वन जंक्शन टू नेक्स्ट। जैसे यहां से करंट फ्लो हो रहा है, ए ऐसे गया, एक जंक्शन, यहां से ऐसे गया और यहां ये दूसरा जंक्शन आ गया, तो AE is a path of current and AE is a branch. AE को क्या बोलेंगे? ब्रांच। ओके, तो इट्स कॉल्ड अ ब्रांच। अब आप मुझे बताइए, CD is a branch or not? CD is a branch or not? देखिए यहां पे A जंक्शन है, तो यहां से करंट फ्लो हो रहा है, अब A फिर से जंक्शन आ गया, देन CD is a branch। ओके, अब आप मुझे बताइए, ये जो है FG is a branch or not? FG is a branch or not? तो यहां पे देखिए, यहां से एक करंट फ्लो हो रहा है, ये जंक्शन, तो ये देख रहे हो 3 पॉइंट मिल रहे हैं, तो यहां से करंट फ्लो हो रहा है, यहां तक आया, यहां तक आया, यहां तक आया, तो ये पूरा क्या होगा? ब्रांच। जब तक नेक्स्ट जंक्शन नहीं आता, तब तक वो जो पाथ में फिरता है उसको ब्रांच बोलेंगे। ओके, एंड ये पूरे जंक्शन में यहां पे नोट करते हैं, करंट throughout is same. करंट थ्रूआउट इज सेम। तो इसमें जो करंट है वो करंट क्या होगा? सेम। कहां पे? एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक जो भी करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो वन जंक्शन टू नेक्स्ट, देयरफॉर ब्रांच। तो करंट इन वन ब्रांच इज सेम। इस पूरे ब्रांच में करंट क्या होगा? इक्वल। एक ब्रांच में करंट एक जैसा ही होता है। आएगा समझ में? दिख रहा है आपको? ओके, अब यहां पे देखिए, उसके बाद नया जो पॉइंट है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं लूप। क्या बोलते हैं? लूप। ये देखिए, जंक्शन, ब्रांच और लूप। लूप दैट मींस क्लोज पाथ ऑफ करंट, क्लोज पाथ ऑफ करंट। तो लूप का मतलब समझना, क्लोज पाथ ऑफ करंट, या तो क्लोज पाथ, इसको आप लूप बोलते हो। ओके, तो यहां पे कौन से लूप है? यहां से देखिए, ए सी डी ई ए, ये पूरा क्लोज हो गया। ए सी डी ई ए, ये पूरा क्लोज हो गया, तो इसको हम लूप बोलेंगे। एक लूप है। फिर से ए बी सी ए, ये भी एक लूप है, ये भी क्लोज हो गया। पूरा क्लोज मतलब पूरा कंप्लीट होता है। फिर यहां से ई डी जी एफ ई, ये भी एक लूप है। यहां से फिर से देखिए, ए बी सी डी एच जी एफ ई ए, ये पूरा भी लूप है। तो लूप मतलब क्या? क्लोज पाथ ऑफ करंट। ये पूरा क्लोज पाथ, इट्स अ लूप। ए भी लूप है, ए भी लूप है, और ये पूरा भी एक लूप है। समझ में आएगा? एक पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, तो नाउ
loop, junction and branch is clear in your mind. What is junction? Meeting 3 point, जहां पे 3 पॉइंट मिलेंगे इसको हम क्या बोलेंगे? जंक्शन. What is branch? Path of current from one junction to next. एक जंक्शन से स्टार्ट करके दूसरे जंक्शन तक जब तक नहीं पहुंचते उस पाथ को हम क्या बोलेंगे? ब्रांच. एंड करंट थ्रू आउट इज सेम. एक ब्रांच में करंट क्या होगा? इक्वल. एंड लूप क्लोज पाथ ऑफ करंट. तो ये आपको पूरा याद रखना है. ओके, अब यहां पे समझना, थोड़ा आगे चलते हैं. अब हम फिर से इस पे आते हैं. फर्स्ट रूल, करंट रूल और जंक्शन. तो फर्स्ट रूल किसको बोलेंगे? फर्स्ट रूल किसको बोलेंगे? जंक्शन रूल किसको बोलते हैं? करंट रूल किसको बोलते हैं? उसको समझने के लिए थोड़ा यहां पे ध्यान देना. यहां पे हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया. देखिए आपने जैसे यहां से ऐसे भी हम कर सकते हैं. ओके, अलग अलग से इसको करेंगे. जैसे अब देखिए, ये जो करंट है I1, ये जो करंट है I4, ये जो करंट है I2, ये जो करंट है I3 और ये जो करंट मिल रहा है I5. ओके, ये हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया. अब इसमें समझना, हमको क्या समझना है? फर्स्ट रूल, करंट रूल समझना है. करंट रूल क्या है? अब इसको हम क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? जंक्शन. पॉइंट O इज अ जंक्शन. क्यों पॉइंट O जंक्शन है? यहां से देखिए, एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, 3, यहां पे 3 पॉइंट मिलने चाहिए, पर 3 से ज्यादा है, इट्स आल्सो जंक्शन. ओके, अब इसमें करंट रूल क्या कहता है? तो करंट रूल ये है कि पॉइंट O या तो सम ऑफ ऑल करंट इज 0 एट द जंक्शन. सम ऑफ ऑल करंट इज 0 एट द जंक्शन. जैसे यहां पे प्लॉट करते हैं. फर्स्ट रूल देखिए, सम ऑफ all current is 0. Sum of all current is 0 at the junction. Sum of all current is 0 at the junction. जंक्शन पे करंट का सम कितना होता है? 0. Therefore, sigma I is equal to 0. A फर्स्ट रूल है. अब ये 0 कैसे होता है? तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी में 0 कब होगा? तो मान लो कि +5, उसके जितना ही दूसरा हम लेंगे तो कितना होगा? -5. प्लस माइनस क्या होगा? 0. तो इसमें याद रखना है, जितना करंट अंदर की तरफ आता है, देखिए इसमें अंदर की तरफ कितने करंट आ रहे हैं? I1 is inside, I4 is inside, but I5, I3 and I2 is going outside. Is going outside. तो जितने करंट अंदर आएंगे, मतलब जितना करंट अंदर आएगा उतना ही अगर बाहर जाएगा तो उसका सम क्या होगा? 0.
तभी तो उसका सम 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसमें ऐसा नहीं आपको सोचना है कि I2 I3 I5 1 2 और 3 तीन बार जा रहे हैं और 2 अंदर आ रहे हैं, ऐसा नहीं। करंट की क्वांटिटी देखनी है, उसका नंबर देखना है कि ये दोनों अंदर आ रहे हैं, मतलब ये जितना करंट अंदर आ रहा है उतना ही करंट बाहर जा रहा है। वो 3 रास्ते से जाए या 4 रास्ते से जाए उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जितना अंदर आ रहा है उतना ही अगर बाहर जाएगा तभी तो सम 0 होगा। तो इसको हम कैसे नोट कर सकते हैं? तो यहां पे देखना I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस और I5 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। ये हो गई। अब अगर आप इन माइनस टर्म को उस तरफ लेके जाना चाहते हो तो I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5। ये हो गया। इट्स जंक्शन। तो जंक्शन में क्या है? सम ऑफ ऑल करंट इज 0 एट द जंक्शन। अब इसको समझना अच्छे से। मैंने क्या किया, इसको देख के आप बता सकते हो कि जो करंट इनसाइड आ रहे हैं उसको मैंने पॉजिटिव लिया है और जो करंट आउटसाइड जा रहे हैं उसको मैंने नेगेटिव लिया है। ओके, बट इट्स नॉट अ रूल, इट्स नॉट अ रूल। आप चाहो तो जो करंट अंदर की ओर आ रहे हैं उसको नेगेटिव ले सकते हो और जो करंट बाहर जा रहे हैं उसको पॉजिटिव ले सकते हो। ओके, इट्स योर डिपेंड्स ऑन यू, ये आप पे डिपेंड करता है। तो किसको पॉजिटिव लेंगे किसको नेगेटिव लेंगे वो जरूरी नहीं है, पर अगर आप इसको पॉजिटिव लेते हो तो इसको नेगेटिव, बराबर है। और जो बाहर जा रहे हैं उसको पॉजिटिव ले रहे हो तो अंदर आ रहे हैं उसको नेगेटिव। समझ में आएगा? तो इसका मतलब क्या है? अप्रोचिंग करंट एट द जंक्शन या तो करंट अप्रोचिंग इन आर इक्वल टू करंट गोइंग टू आउट, बरोबर है? एक समझ में आएगा? ओके, यहां पर नोट करते हैं। देखिए, करंट approaching in R equal to current going out। जितना करंट अप्रोच मींस जंक्शन पे आता है पहुंचता है और जितना करंट आउट गोइंग आउट बाहर जाता है वो क्या होंगे? आर इक्वल। ओके, तो इट्स अ जंक्शन। अब जंक्शन रूल से हमको क्या समझ में आया? हमको इतना समझ में आ गया कि टोटल करंट का सम क्या होगा? 0। कहां पे? जंक्शन। ओके, मान लो कि ये जंक्शन है, ये एक जंक्शन है, तो यहां से जो करंट आ रही है, यहां से जो करंट आ रही है, यहां से, इन तीनों का सम क्या होगा? 0 होना चाहिए। ओके, पर इससे हमको करंट के बारे में पता चलता है, करंट के बारे में पता चलता है, अननोन क्वांटिटी के बारे में पता चलता है। कैसे? यहां पे देखना, जैसे ये करंट है 3 एम्पियर, ओके, और यहां पे देखना ये करंट जो है, ये करंट 2 एम्पियर, ये I1 है और ये I2 है। ओके, I1 3 एम्पियर, I2 2 एम्पियर। ओके, आप में से कोई मुझे बताइएगा ये करंट कितना होगा? टेल अस, दिस इज व्हाट, कितना आएगा उसका वैल्यू? रूल क्या कहता है? करंट अप्रोचिंग इन आर इक्वल टू करंट गोइंग आउट। जितना अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा। देखिए, अंदर कितना आ रहा है? 3, ये कितना जा रहा है? 2, तो यहां से कितना जाएगा? 1 एम्पियर, क्योंकि 3 अंदर आ रहा है तो 3 बाहर निकलना चाहिए। तो यहां पे देखिए ये कितना होगा? 1 एम्पियर।
1 एम्पियर। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए जो है अगर मैं इसको नोट करूंगा तो इस करंट को हम बोलेंगे I3, बट व्हाट इज I3? I3 इज अ I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, 3 माइनस 2 होगा, ओके, I1 माइनस I2, ये समझ में आया? क्लियर है? जैसे यहां पे देखिए ए है 2 एम्पियर और ए 3 एम्पियर। ए कितना होगा? ए कितना होगा? 2 और 3, अंदर कितना आ रहा है? 5 एम्पियर, तो बाहर कितना जाएगा? ऑब्वियसली 5 एम्पियर, तो ये कितना होगा? 5 एम्पियर। ओके, दिस इज द फर्स्ट रूल गिवन बाय किरचॉफ एंड दिस इज द रूल। व्हाट इज sum of current is 0, current approaching in are equal to current going out, okay, yeah, समझ में आना चाहिए। and we find value of current use of first rule by Kirchhoff, okay, इससे हम करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट रूल ऑफ किरचॉफ। करंट रूल बोलते हैं, जंक्शन रूल बोलते हैं, व्हाट इज जंक्शन, व्हाट इज ब्रांच, व्हाट इज लूप, ये आपको पूरा याद रखना है, अच्छे से समझना है। तो दिस इज ऑल अबाउट किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ओके, याद रखना, अच्छे से समझना। इसको आप जितना क्लियर समझोगे उतना ही आपको इसके बाद का जो रूल है किरचॉफ सेकंड रूल उतना ही अच्छे से समझना।